हेलो एवरीवन। अपने मंजिल भुला कर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल भुला कर जिया तो क्या जिया। लिख दे अपने खून पसीने से अपनी सफलता की कहानी और बोल उस किस्मत को है तुझमें दम तो मिटा के दिखा। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी विद्यार्थी क्लास 10 और 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो हम अभी तक आपने जितना मार्क्स अटेंड करने का सोचे होंगे उसमें हम 5 से 10% आपको बढ़ा सकते हैं। बशर्ते आपको इस वीडियो को बारीकी से सुनना पड़ेगा और क्या चीजें कहा गया है उसको बारे में आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपने स्टडी में यूटिलाइज करना पड़ेगा जो अभी आप कर रहे हैं। आपका एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है। आपको इस समय को सारा चीजों को भूलकर आपको इसी पर फोकस करना है। सारे यूट्यूब फेसबुक भूल जाइए, अभी आपको इसी पर फोकस करना है क्योंकि अभी आप जो करने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम है। अभी आप जिस लेवल पर हैं ये अभी आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम है। हर चीजें लेवल लेवल पर डिफिकल्ट और इजी होता है। अभी आप क्लास 10 में हैं, आपने 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम है। आप बशर्ते वहां अच्छा कीजिएगा तो आगे आपके लिए सारा दरवाजे खुल जाएंगे। और जो विद्यार्थी 12 में है उसके लिए भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि लाइफ में आगे क्या करना है। तो बच्चों, पहले हम बात करेंगे कि आखिर जब एग्जाम आता है तो हमारे पास क्या क्या समस्या आता है, क्या क्या कठिनाई आता है। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इसी कठिनाई को देख कर वो ही मोटिवेट हो जाते हैं। वो अपना पॉजिटिव थिंकिंग लूज कर देते हैं। आप अपना पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपना थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखिए। अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। जहां आप कॉन्फिडेंस लूज किए वहां आपका एग्जाम चला गया। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या समस्या होती है जिससे हम सभी विद्यार्थी जीवन में अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं और एग्जाम खराब चल जाता है। पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या समस्या होती है। हमें भी समस्या हुई है, जो हमने अपना अभी तक जो गेन किया है, कहाँ क्या समस्या हुआ है एग्जाम देने समय में, आज हम आपके पास वही बात रखने वाले हैं। पहले समस्या को सुलझाएंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आप जितना भी दिन बचा हुआ है उसमें आप इतना दिन में अच्छे से पढ़ाई करके क्या अच्छे कर सकते हैं। हम बोले नहीं कि आपको हम 5 से 10% आपका जितना सोचे हैं मार्क्स लाने में उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। अगर बशर्ते आपको हमारी बातें ध्यान से सुनना पड़ेगा। बच्चों, क्या होता है ना, हर किसी का मेमोरी का जो मेमोराइज करने का जो पावर है वो अलग अलग होता है। वो अलग अलग इसीलिए होता है, सबका मेमोरी का पावर एक ही होता है। सबका आज करने का क्षमता, रिमेम्बर करने का क्षमता सबका सेम होता है। ये बढ़ता घटता किससे है, इसको बढ़ाना पड़ता है। जो इसको बढ़ाता है उसका थोड़ा रिमेम्बर पावर ज्यादा हो जाता है और जो इसको नहीं बढ़ा पाता है वो थोड़ा उसका मेमोरी पावर धीमा रहता है, कमजोर रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो अभी कमजोर है वो तेज भी हो सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको बहुत लोग क्या होता है कि पढ़ता है और भूल जाता है,
गजनी फिल्म देखे होंगे। गजनी फिल्म में क्या होता है कि वो जो पढ़ता है वो सारा चीजें भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग का मेमोरी उतना भी कमजोर नहीं है जितना दिखाया गया है, ठीक ना। हम लोग कुछ पढ़ते हैं, अभी पढ़े और जस्ट आधे घंटे बाद कुछ बातें भूल जाते हैं, फिर एक आध घंटा के बाद बहुत सारे बातें भूल जाते हैं, और एक आध दिन के बाद सारा बात भूल जाते हैं। तो ये क्या समस्या है? नहीं बच्चों, भूलना भी हमारे लिए वरदान है। अगर हम नहीं भूलेंगे ना तो हमारा दिमाग फट कर बाहर निकल जाएगा। क्योंकि भूलना इसलिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी में समस्या, खुशी, हर चीज आता है, गम भी आता है। अगर हम उसी गम को याद किए, अगर हमारा माइंड में हमेशा रहेगा, तो फिर हम अपना आगे की जिंदगी बेहतर कैसे बनाएंगे? इसीलिए भूलना जरूरी है। भूलना एक भगवान का दिया हुआ वरदान है, जो हम बहुत सारे बातें भूलकर अपने आगे की जिंदगी अच्छे से कैसे जिए उस पर हम लोग काम करते हैं। हमारा जो मेमोरी है ना, वो कुछ इस तरह से काम करता है। अब जिस भी चीज को जितना इंपॉर्टेंट देंगे, जितना उसको वैल्यू देंगे, जितना उसको अपने लिए महत्व समझेंगे, आपका माइंड उसी प्रकार उसको याद रखता है। जैसे आप पढ़ते होंगे, सर ने आपको बोल दिया है कि इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है, तो वो चीजें हम बहुत कम भूलते हैं। तो क्या करना चाहिए हम लोग को? पढ़ने समय में सारे चीजों को इंपॉर्टेंट देना चाहिए। जो भी चीज पढ़े उसे हम इंपॉर्टेंट दें, उसे रिस्पेक्ट दें, तभी वो हमारे माइंड में रहेगा, वरना उतर जाएगा। जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं, उससे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। हम लास्ट में बताएंगे कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना है, भूलना नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, जो आप पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? पहली बात यह है कि आप मेमोरी को खुद से मत भरिए, आलूल जलूल बातें से मत भरिए। अभी आप क्या कीजिए, आपके बाहर क्या हो रहा है, किसी के प्रति घृणा मत सोचिए। हर किसी को आप एक अच्छी भावना से देखिए, तब आपका मेमोरी में एक जो हार्मोन रिलीज होता है वो पॉजिटिव रिलीज होगा, उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो हम क्या बोले कि अपना माइंड खुद से मत भरिए, आलूल जलूल बातें से मत भरिए, ठीक ना। अगर आप मेमोरी को आलूल जलूल बातें से भर देंगे तो फिर पढ़ाई क्या जाएगा उसमें, उसका भी तो लिमिटेशन है ना। अभी आप मेमोरी में वही चीजें जाने दीजिए जो आपके एग्जाम और व्यू से बेहतर है, जो आपके एग्जाम में जो चीजें आ सकती है। सिर्फ पढ़ाई ही भरिए। इसका कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आप माइंड में खाली पढ़ाई के बारे में सोचिए और कुछ मत सोचिए। और दूसरी बातें यह है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको लिख लिख कर पढ़िए, उसको बहुत सारे चीजें को फार्मूला बनाकर पढ़िए। तो कोई बोलेगा फार्मूला कैसे बनाए सर? जैसे देखिए, आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हिंदी में कहते हैं
विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में कितने तरह के वेव आते हैं? तो इसको हम लोग याद करते हैं गाए, अवीज, इन्फा, मारे। इसमें क्या कर दिया ना, हर वर्ड से क्या किए, कुछ कुछ कोऑर्डिनेशन बना दिए हैं। जैसे गाए, गा से गामा रे, ए से एक्स रे, या से अल्ट्रावायलेट रे, वीज से विजुअल रे, इन्फा मतलब कि इंफ्रारेड रे। फिर है क्या, इन्फा मारे, मा से क्या है माइक्रोवेव, आर से क्या है रेडियो वेव। तो इस प्रकार चीजें से हम याद कर लेते हैं। जो चीजें हमको डिफिकल्ट लगता है, जो थोड़ा याद करने में बल लगता है, उसको अपने बातें में फार्मूला बनाइए, उसको अपने घर के आसपास चीजें से उसको जोड़िए, अपने नाम से, भाई बहन के नाम से उसको कोरिलेट करिए और याद कर लीजिए। ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या बोले कि जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगता है उसको फार्मूला बनाकर पढ़िए। उसके अलावा सारी चीजों को आप लिख कर पढ़िए। और एक बात और, अगर आपका एग्जाम में हो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूला बनाकर भी नहीं याद हो रहा है, तो क्या कीजिए, आपका जहां स्टडी टेबल है उसको एक पेपर में लिखिए और वहां चिपका दीजिए। कहीं भी जाइए उसको देख लीजिए। जब उसको बार बार देखेंगे ना तो चीजें खुद ब खुद याद हो जाएगा आपको, ठीक ना। अगर आप कोई भी चीजों को ना 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा ना तो गजनी तो नहीं बनिएगा। 3 बार रिवीजन होने के बाद ना चीजें हम लोग भूलते नहीं हैं। वो 3 रिवीजन हमें कब कब करना है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। अभी तो आपके लिए उतना टाइम नहीं है, लेकिन जब हम शुरू से बनाते हैं टारगेट पढ़ने के लिए ना, तो क्या करते हैं, पहला डे रिवीजन, फिर थर्ड डे रिवीजन, फिर वीकली रिवीजन, फिर मंथली रिवीजन करते हैं। इस प्रकार ये तो बातें हुआ जब शुरू से आप तैयारी करते हैं उस समय का। अभी तो आपके पास समय नहीं है। तो बच्चों अभी क्या कीजिए, आपको जो पढ़ना था वो पढ़ लिए। अब हम क्या कीजिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम एक सब्जेक्ट को पढ़ लिए दूसरे को छोड़ दिए, सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। अभी जो आपके पास आज कितना हो गया, लगभग 11 डे बचा हुआ है, इसी में उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आज पढ़े उसको, फिर कल पढ़े, फिर कल पढ़े, फिर परसों पढ़े, बार बार रिवीजन कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। और ऐसा कीजिए, आपको मेरे बात विश्वास होगा। हमारे पास एग्जाम जब देकर आइएगा ना तो कहिएगा नहीं सर आप ठीक बोले। अब हमारे बात को थोड़ा विश्वास से लीजिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने खुद किया है। हमारे जो मार्क्स आए हैं 10 में 12 में, ये हम खुद इसी तरह किए हैं। वही आपके पास हम अपना अनुभव को शेयर करते हैं, ठीक ना। अगर आपको क्या होगा ना, जिसमें आप एग्जाम देने जाइएगा, आपको एग्जाम से 1 डे पहले लगेगा क्या कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, सारी चीजें भूल गए हैं। उस समय भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता है, इससे हर किसी के पास होता है, आपके पास सिर्फ नहीं। आप कितना पढ़ लीजिए, पूरा पेपर फाड़ कर पढ़िए, उसके बाद भी एग्जाम के एक दिन पहले लगेगा कुछ नहीं पढ़े। आपको हर समय लगेगा, एग्जाम देने के पहले लगेगा कुछ नहीं याद है, लेकिन आप इतना तो पढ़े हैं। जब आप जाइएगा एग्जाम सेंटर में ना, तो आपको क्वेश्चन देख के भी लगेगा कि इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जब लिखना स्टार्ट कीजिएगा ना तो आप खुद इतना मेहनत किए हैं जो माइंड में खुद ब खुद कुछ न कुछ पॉइंट आते रहेगा। और इतना आप लिख के एग्जाम में जरूर आइएगा, जिससे आपका बेहतर रिजल्ट होगा।
बच्चों क्या होता है ना, जो टॉपर भी होता है, जो टॉप भी करता है ना, उसके पास भी यही प्रॉब्लम होता है। उसको भी लगता है कुछ नहीं पढ़े, लेकिन वो टॉप इसलिए करता है क्योंकि वो फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक मेहनत किया है। आप भी टॉप, अगर आप भी किए होंगे फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास मेहनत, तो आप भी टॉप कर सकते हैं। क्यों नहीं टॉप कर सकते? वो भी आदमी है, आप भी आदमी, हम भी आदमी है, ठीक ना? तो अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज मत कीजिएगा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, बड़े चीजें के बारे में सोचिए, अल्लुल जलूल बातें को मत सोचिए, अपने मन में ईर्ष्या कभी नहीं लाइए। कहते हैं ना, माचिस के तिल्ली को बहुत गुरूर था, माचिस को तिल्ली को बहुत गुरूर था कि हमेशा वो दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी कभी देखते हैं ना अपने खुद जल जाता है। तो कभी किसी के प्रति कुछ मत सोचिए, अपना सोचिए, अपना मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हमें हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए। आप किसी दूसरे को जितना रिस्पेक्ट देंगे, आपके शरीर में उतनी अच्छी हार्मोन रिलीज होगा, ठीक ना? अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, अपने आस पड़ोस के लोगों से प्यार कीजिए। हम एक बात बोलते हैं, जो भारत है वो दूसरे देश से अलग किस बात में है? उसका एक ही आंसर है, क्या जानते हो? रिस्पेक्ट। हम अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने आस पड़ोस को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने भाई भतीजे चाची चाचा सबको रिस्पेक्ट देते हैं। यही जो रिलेशनशिप है ना, यही बातें हमारा भारत देश अलग देशों से अलग है, इसीलिए हमारा देश महान है। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, चीजों को बार बार पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, उसी में आपका एग्जाम बेहतर हो जाएगा बच्चों। ये हमें उम्मीद है और ये उम्मीद आपको भी रखना चाहिए कि वो आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं है, वो खुद को अच्छी से जान रहा है, कि वो आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं है, वो खुद को अच्छी से जान रहा है। वो बंदा मेहनत कर रहा है एक नई उड़ान की, एक नई इतिहास रचने की। लोग कह रहे हैं वो बंदा हार मान रहा है। तो आज हम आपसे इतना बातें किए, आप लगातार मेहनत कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। आप सभी लोगों एग्जाम में बेहतर करें, अच्छे नंबर लाएं, टॉप बने, यही हमें आपसे उम्मीद है, ठीक ना? तो ये बातें आप याद रखिए। आप जितना भी है बहुत अच्छे हैं, जो भी पढ़े हैं काफी पढ़े हैं, सिर्फ उसी को रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। आपने जो पढ़ाई किया है बहुत अच्छा किया है, जो होगा वो भी बेहतर होगा, आने वाला कल भी बेहतर होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, सारे चीजें अच्छी हुई बच्चों। तो आपको हम एक ही बात बोले, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, हरदम अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, उसको एक बूस्टर दीजिए।